गुड आफ्टरनून इंडिया। ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ग्राउंड जीरो में हम बात करेंगे चार उन खास खबरों की जिनकी तासीर आज पूरे दिन की तस्वीर तय करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चार खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। भारत जर्मनी द्विपक्षीय वार्ता, जी आज की ये सबसे बड़ी अपडेट है क्योंकि फ्रेडरिक मर्ज जब हिंदुस्तान पहुंचे उस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान के आसमान में जब पतंगे उड़ती हुई देखी और उसमें देखा कि हिंदुस्तान और जर्मनी दोनों के रंग मौजूद हैं तो उनका चेहरा खिल गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ में पतंगबाजी करी और उसके बाद जब द्विपक्षीय वार्ता की टेबल पर दोनों आए तो एक तरीके का कह सकते हैं कि गर्मजोशी का माहौल डेवलप हो चुका था। माफ कीजिएगा, रक्षा सौदों को लेकर के बातचीत हुई है। हम सभी जानते हैं कि एम्यूनेशंस के निर्माण में, प्रोडक्शन में भारत ने अभी हाल ही में कदम रखा है। ब्रह्मोस मिसाइल की बात हो या फिर हमारे डिफेंस सिस्टम्स की बात हो, हमने उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया है और उसके लिए एक अच्छी मार्केट की जरूरत है। जर्मनी इसमें एक अहम रोल अदा करने वाला है। और जो अगली स्टोरी हम आपको रूबरू कराएंगे जिससे पाकिस्तानी ड्रोन इंडिया की हद में देखे गए हैं। ये लाल लाल लाइटें जो ब्लिंक होती हुई आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर और पुंछ सेक्टर में नजर आई है। लगातार निगरानी की जा रही है। पूरी रात बहुत ज्यादा फायरिंग भी हुई। फायरिंग के जरिए ड्रोन्स को मार गिराया गया है, लेकिन ये लगातार कोशिश की जा रही है जानने की कि आखिरकार कौन है जो इस तरीके की नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से कर रहा है। करूर हमले की भी हम बात करेंगे। करूर मामला जो है जिसमें भगदड़ हो गई थी, तनाव की स्थिति हो गई थी। थलपति विजय को पेश किया गया है सीबीआई के सामने, उनको पेश होने का आदेश था। पूछताछ हुई है, विस्तार से बातचीत हुई है। उन्होंने क्या कुछ अपना पक्ष रखा है ये अभी तक निकल करके सामने नहीं आया है, इस पर भी बातचीत करेंगे। आईएएस अभिषेक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनका निलंबन तो पहले ही हो गया था, लेकिन मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब जांच के दायरे में आईएएस अभिषेक प्रकाश भी आते हुए नजर आएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सिलसिलेवार आपको खबर से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, भारत दौरे पर रहे हैं जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। भारत जर्मनी के बीच में द्विपक्षीय बैठक हुई है, बातचीत हुई है। अहमदाबाद में पीएम नरेंद्र मोदी और मर्ज की बातचीत। भारत जर्मनी के बीच में कई अहम समझौतों पर मोहर लगी है। भारत और जर्मनी के बीच बड़ी डील हुई है। भारत में 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियां, भारत जर्मनी करीबी सहयोगी हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया है। भारत जर्मनी के बीच में $50 बिलियन का व्यापार होगा। जर्मनी में मित्रता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत जर्मनी संबंध मानवता के लिए बेहद खास है, अहम है। द्विपक्षीय व्यापार से नई ऊर्जा मिली है। यूएनएससी में सुधार की भी जरूरत है, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दौरान इस द्विपक्षीय वार्ता की टेबल पर मौजूद थे, उनके साथ में एस जयशंकर और साथ में अजीत डोभाल भी मौजूद थे। एनएसए अजीत डोभाल भी इसी टेबल पर मौजूद थे। यानी कि आंतरिक सुरक्षा समझौते, एम्यूनेशंस को लेकर के समझौता, रक्षा क्षेत्र में समझौता, कई सारे ऐसे अहम पहलुओं पर बातचीत हुई है जिस पर फोकस आपका होना चाहिए। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अमित मिश्रा, सहयोगी संवाददाता, ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अमित, जिस दौरान आसमान में पतंग दोनों नेता देख रहे थे, लग रहा था कि बहुत ही चिलपिल माहौल हो गया है और इसके बाद जो बातचीत होगी वो काफी ज्यादा फ्रेंडली बातचीत होने वाली है। और वही नजारा टेबल पर नजर भी आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रेडरिक मर्ज आमने सामने बैठे, द्विपक्षीय वार्ता हुई। कई चीजों को रिजॉल्व करना इजी हो गया, कई सारे एमओयू साइन हुए हैं, कई चीजों पर मोहर लगी है। जी बिल्कुल, देखिए पूरा जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है और खास तौर से ये इसलिए मायने रखता है कि पहली बार जो है वो हुए थे और उसके बाद अगर बात करें तो जिस तरीके से पतंगबाजी जो है वो देखने को मिला है, क्योंकि पतंग महोत्सव जो है वो काफी जो है वो महत्व माना जाता है। और इसको लेकर के जब की बात करें तो वहां पर जब दोनों देशों की पतंग जो है एक साथ नजर आई तो साफ तौर पे बड़ा संदेश जो है वो गया है। और ये बात करें तो अब जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि खुद अगर बात करें तो एनएसए प्रमुख जो है वो अजीत डोभाल जो है वो साथ में मौजूद है। उसके साथ ही साथ
बात करें तो विदेश मंत्री जो है वो मौजूद है। तो साफ तौर पे बड़ा जो है रक्षा क्षेत्र में जो आपसी बातचीत है वो चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो दोनों देशों की दोस्ती जो है वो लगातार बढ़ रही है और पूरी ये चलिए, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अमित की आवाज में थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम था, ग्लिच